हेलो नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की चैप्टर लिस्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। उससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन उससे भी मिल जाती है कि कब क्लास स्टार्ट हुई है। चलिए जानते हैं क्लास चैप्टर लिस्ट का नेम, जिसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश में हम चैप्टर नेम लाए हैं और उसमें कितना वेटेज है, चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी मैंने लाया है। चलिए आप जानते हैं आज चैप्टर लिस्ट के बारे में। उससे पहले हम एक लाइन आप लोग को जरूर शेयर करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता जो है एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन प्रयास लगातार हो, मेहनत लगातार हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लिस्ट हिंदी प्लस इंग्लिश। पहला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसका वेटेज है 3 से 4 अंक का, सॉरी 4 से 5 अंक का। दूसरा है बहुपद, पोलियोनोमिल्स, पोलियोनोमिस जो है बहुपद है, जिसका लगभग वेटेज है 3 से 4 अंक का। और तीसरा जो है दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म, इसका इंग्लिश नाम होता है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। लगभग इसका वेटेज है 5 से 6 अंक का। चौथा है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका जो है लगभग वेटेज कितना है 5 से 6 अंक का। और पांचवा जो चैप्टर नेम है वो है समांतर श्रेणी, जिसका इंग्लिश में नाम होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेसेस, इसका वेटेज है लगभग 5 से 6 अंक का। और छठा है त्रिभुज, ट्रायंगल्स, जिसका लगभग वेटेज है 5 से 7 अंक का। इसका वेटेज ठीक है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए ये चैप्टर होता है। सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, जिसका इंग्लिश नाम होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या होता है उसका नेम? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। लगभग इसका वेटेज कितना होता है 4 से 5 अंक का वेटेज होता है। फिर आठवां होता है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका लगभग जो होता है इंग्लिश इसका वेटेज 6 से 8 अंक का। आप लोग 6 चैप्टर में देखें, जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो है त्रिकोणमिति का परिचय है। फिर देख रहे हैं ट्रायंगल्स, त्रिभुज का वेटेज है। फिर सबका लगभग सेम ही है, तो हमें सब पे ही ध्यान देना चाहिए जितना वेटेज दिखाया जा रहा है। फिर है 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका इंग्लिश नाम है, जिसका लगभग वेटेज जो है 3 से 4 अंक का है। फिर 10वां चैप्टर नेम है वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में सर्कल्स कहते हैं। लगभग जो है इसका वेटेज 3 से 5 अंक का है, ठीक है। और 11वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये जो है वृत्त के क्षेत्रफल है, जिसमें हम जिसका वेटेज जो है लगभग 3 से 4 अंक का है। फिर 12वां है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसका चैप्टर नेम इंग्लिश में है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स जिसका लगभग वेटेज है लगभग है 5 से 6 अंक। फिर 13 नंबर का है चैप्टर नेम सांख्यिकी, जिसका इंग्लिश नेम होता है स्टैटिक्स। लगभग इसका वेटेज है 6 से 8 अंक का। और चौथा और लास्ट चैप्टर नेम है जिसका हिंदी नेम है प्रायिकता, और इंग्लिश नेम जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, जिसका लगभग वेटेज है 3 से 4 अंक का। अब आप लोग ने
एक से लेकर आप लोग का चैप्टर नेम कितना है, 14 है, जिसका हम हिंदी इंग्लिश और इसका वेटेज भी बताया। इसमें से सारा का वेटेज वही है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 5 से 7, 6 से 8, यही है। सबका सेम ही ज्यादातर लग रहा है। देखिए, आप देख भी सकते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो है 6 से 8 वेटेज वाला है। जो पहला है, इधर से देखते हैं तो पहला है त्रिकोणोमिति का परिचय, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। फिर इधर जो है सांख्यिकी, लगभग 6 से 8 अंक का वेटेज है, स्टैटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन हम 2 ही चैप्टर है जिसका वेटेज 6 से 8 है। लेकिन हम तो ये नहीं बता रहे हैं कि 14 चैप्टर में 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, वैसा नहीं है। आपको सारा चैप्टर पे सारा सेम ध्यान देना होगा। लेकिन कोई बोलता है ना कि 14 चैप्टर, उसमें से है 10 गो को ही मेन मानना है, 10 गो पे फुल फोकस करना है, और 4 को हम नॉर्मली लेके भी चल सकते हैं। लेकिन हम किसी 2 पे फोकस नहीं कर सकते, वेटेज चाहे कुछ भी रहो। लेकिन हमें जो है सब पर समान ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर किसी का कवर नहीं हो पाया तो, लेकिन जो वेटेज ज्यादा दे रहा है उसको पहले कवर करना चाहिए हमें। और आपको ये चैप्टर लिस्ट हिंदी प्लस इंग्लिश, आपको यह क्लास कैसी लगी हो आप लोग जरूर बताएं। उससे पहले मैं क्लास खत्म करने से पहले एक लाइन जरूर बोलूंगी, याद रखिए बच्चों। ये याद रखने वाला लाइन है, भूलने वाला लाइन नहीं। चलिए जानते हैं कौन सा लाइन है। आज की मेहनत ही, जो हम आज मेहनत कर रहे हैं, कल की कल की परिणाम तय करेगी। आज की जो मेहनत है वो कल की परिणाम तय करेगी। इसलिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। इस लाइन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अब आज की मेहनत ही, जो हम आज मेहनत कर रहे हैं, अभी जो आप लोग क्लास 10th में हैं, अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो हम क्लास 10th के लिए हर बच्चा भी पढ़ रहा होगा। लेकिन जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही एक दिन आपका रिजल्ट बन के आपकी सफलता तय करेगी। इसलिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही है इस लाइन का मेन उद्देश्य। अगर आपको ये क्लास चैप्टर लिस्ट क्लास जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में कैसी लगी हो, आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमें कल कौन से चैप्टर का शुरुआत करना चाहिए। चलिए चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।